अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आपका मेरे साथ जो टॉपिक है वो है हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो हमने पहली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी वो आपके पास बायनोमियल थी। आज जो हमने पढ़नी है वो हाइपरजोमेट्रिक है। आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब अप्लाई करते थे जब उसके अंदर 4 कंडीशंस फुलफिल करती थी। पहली कंडीशन ये होती थी कि 2 चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, या सक्सेस या फेलियर, यानी 2 आउटकम होने चाहिए हर ट्रायल में। सेकंड ये कंडीशन होती थी कि जो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस की होती थी वो फिक्स होती थी और वो इंडिपेंडेंट होती थी आपके पास। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो लेकिन वहाँ पे कंडीशन इंडिपेंडेंट नहीं रहती, वहाँ पे जो कंडीशन है वो डिपेंडेंट बन जाती है। ऐसी आपके पास सिचुएशन अगर आ जाए तो आपके पास बायनोमियल की कंडीशन फेल हो जाती है। दैट्स वाई जो आपके पास न्यू कंडीशन अप्लाई की जाती है या न्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की जाती है उसे हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें और बायनोमियल में ये डिफरेंस है, वहाँ प्रोबेबिलिटी सक्सेस की चेंज नहीं होती थी, यहाँ पे हर ट्रायल पे चेंज हो जाती है और ये डिपेंडेंट होती है। आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है या आप लोग इसको वर्ड्स की फॉर्म में याद कर सकते हो जैसे आपने पीछे बायनोमियल की थी, या आप इसे प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में डेफिनेशन को याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हाइपरजोमेट्रिक का फॉर्मूला है। हाइपरजोमेट्रिक का फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। इसके अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एन की वैल्यू चाहिए होती है, स्मॉल एन की चाहिए होती है, के और एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। स्मॉल एन आपके पास वही है जो आपके पास सबसेट्स जो रिपीट होते हैं, इवेंट्स जो रिपीट होते हैं, ये वो हैं बेसिकली, या नंबर ऑफ इवेंट्स कह लें। कैपिटल एन वो था जितने टाइम आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है। अब आपके पास के और एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है। के आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस होगी, एन माइनस के आपके पास नंबर ऑफ फेलियर है। इसी तरह आपके पास एक्स की वैल्यू है वो रैंडमली आपको डिफाइन की जाएगी कि आपके पास वो 0 से एन के बिटवीन होती है, और जो आपके पास एक्स है वो 0 से के तक भी होती है। ठीक है, एक्स पे बेसिकली ये 2 कंडीशंस है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये उन्होंने वर्ड्स की फॉर्म में बताया हुआ है कि एन क्या है, के क्या है, आपके पास कैपिटल एन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, आपके पास इसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डेफिनेशन है कि जो हाइपरजोमेट्रिक से रैंडम वेरिएबल बनता है उसे आप लोग हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। इसी तरह आपको नेक्स्ट उन्होंने यही बातें यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में बताई हुई हैं। अब यहाँ पे आपको उन्होंने कहा है कि आपके पास द हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 पैरामीटर्स, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के। बायनोमियल में आपके पास और होते थे, हाइपरजोमेट्रिक में आपके पास वेरिएबल और हैं। बायनोमियल में एक्स होता था, एन होता था और पी होता था, जिसे आप सक्सेस के लिए डिनोट करते थे। लेकिन हाइपरजोमेट्रिक में पी की जगह के होगा, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बेसिकली वो के ओवर एन, आपके पास पी का फॉर्मूला यहाँ पे होगा। हाइपरजोमेट्रिक की नोटेशन ये है, उसे एच, स्मॉल एच, एक्स एन, एन के से डिनोट करना है। अब आपको ये बताया हुआ है कि हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने अप्लाई कब करना है, ये आपके पास अप्रोप्रिएट कब होता है। आपने जब वो वाला काम किया था बायनोमियल का, वो आपके पास तब अप्लाई किया जा रहा था जब आपके पास रिप्लेसमेंट के साथ बात हो रही थी। लेकिन ये वाला आपके पास जो हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये तब आपके पास अप्लाई की जाएगी जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट बात हो रही होगी और फाइनाइट पॉपुलेशंस होंगी। और सेकेंडली आपके पास ये कि जो सक्सेस है वो 1 काइंड की सक्सेस के होगी और जो फेलियर है वो n माइनस के होगी। ये आपने डेफिनेशन, फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज़ और ये देख लेना है कि कब अप्लाई किया जा सकता है। एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से ये है और क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ रहता है डेविएशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। हाइपरजोमेट्रिक का फॉर्मूला आपके पास क्या बना है। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए बेसिकली आपको टोटल अमाउंट देखनी पड़नी है, सक्सेस की और फेलियर की देखनी पड़नी है। ये सारा थ्योरी की फॉर्म में आपने अपने वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेना है। आपने बता देना है कि कैपिटल एन आपके पास किसको डिनोट करता है, ये जो के है ये आपके पास सक्सेस को डिनोट करता है, एन माइनस के फेलियर को डिनोट करता है। स्मॉल एन हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एन के, क्योंकि ये नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है आपके पास। तो अगर आप टोटल की बात करो, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और ये जो आपके पास उसके अक्कर होने की, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी टोटल की फॉर्म में आ जाएगी। जब आपने सक्सेस और फेलियर की फॉर्म में देखना है तो सक्सेस की फॉर्म में आपके पास के है तो के की एक्स के साथ आएगा कम्बिनेशन, फेलियर की फॉर्म में एन माइनस के है तो एन माइनस के का एन माइनस एक्स के साथ आएगा। यानी सक्सेस वाली चीज़ जब आप टोटल अमाउंट में से निकाल दोगे तो आपके पास फेलियर आ जाएगी। टोटल एन थी, सक्सेस वाली चीज़ निकाली एन माइनस के, टोटल एन थी, इसमें से आपने सक्सेस वाली चीज़ निकाली तो फेलियर की एन माइनस एक्स आ गई। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला होता है, फेवरेबल ओवर टोटल। तो ये आपके पास हाइपरजोमेट्रिक का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है और बता दिया एक्स 0 से एन के बिटवीन होता है और 0 से के बिटवीन में होता है। अब नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में ये चीज़ प्रूव करवाई हुई है कि जो हाइपरजोमेट्रिक का सम भी होता है प्रोबेबिलिटीज़ का वो भी इक्वल टू 1 होता है आपके पास। इसका सम करने से पहले आपको बेसिकली ये 2 फॉर्मूलास याद करने होंगे।
पहला फॉर्मूला तो ये अगर बेस सेम हो दोनों की पावर्स ऐड हो जाती है। सेकेंडली ये कि अगर दो कम्बिनेशन इस टाइप के दिए हुए हों कि दोनों डिफरेंट हों और नीचे भी दोनों डिफरेंट आ रहे हों, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू दी ये कम्बिनेट्रिक सब्जेक्ट में फॉर्मूला है। बेसिकली आपके पास क्या होता है, ऊपर वाली टर्म में ऐड हो जाती है, नीचे वाली टर्म में ऐड हो जाती है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है और ये एप्लीकेबल कब होता है, जब आपके पास एमिशन भी फाइनाइट हो और ये दोनों डिस्टिंक्ट आ रहे हों। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब आप गौर करें, बेसिकली एक्स आपके पास फिक्स है, यहाँ पे 0 से n के बिटवीन और 0 से k के बिटवीन है। हम समीशन अप्लाई करते हैं सबसे पहले इसके ऊपर 0 to n, ताकि हम nth टर्म के बारे में बता सकें इसका सम किसके इक्वल होता है। आपने समीशन अप्लाई कर दिया, x फ्रॉम 0 to n, x फ्रॉम 0 to n ये कॉन्स्टेंट था, ये एक साइड पे लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऊपर वाली टर्म में ऐड हो जाएगी, नीचे वाली टर्म में ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद देखें एक्स वाली टर्म तो खत्म ही होगी, इसलिए समीशन एप्लीकेबल ही नहीं रहा, समीशन आपका रिमूव हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्रॉपर्टी का आंसर 1 आ गया। बेसिकली सिंपल प्रूफ है, फॉर्मूला आना चाहिए, आप उसको पुट करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी इजीली प्रूव हो जाएगी। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होना है। जब आपने सम की बात किया करनी है, टोटल समीशन आ जाएगा, तो आप कहा करो कि वो इक्वल टू 1 होता है आपके पास।